नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास खास बात ये है कि आज सर्दियों का मौसम है और ऐसे में कहीं पराली जलाई गई, कहीं दूसरी जो है आजकल फसलें उगाई जा रही हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे में मौसम जो है आज पॉल्यूशन जो है कहीं न कहीं ज़्यादा हो गया और खासकर जो साँस के रोगी हैं, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। तो उस चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोबिन मान जो कि एमबीबीएस है, अनुज हॉस्पिटल जो डॉक्टर है वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है अनुज हॉस्पिटल में। नई-नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है डॉक्टर साहब आज हमारी जो चर्चा है वो है साँस के ऊपर। आजकल साँस लेने में लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है। क्या-क्या इसके पीछे वजह रहती है? जी, साँस लेने में दिक्कत उनको ही होती है जिनको पहले से कोई बीमारी है, जो अस्थमा का पेशेंट है, जो क्रोनिक सीओपीडी का पेशेंट है, ऐसे लोगों को ही ठंड में आके साँस लेने में दिक्कत होती है। अदरवाइज़ जो हेल्दी लोग होते हैं, उनको साँस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जो इन लोगों को दिक्कत होती है, उसका मेन रीज़न क्या होता है कि जैसे ठंड होने लग जाती है, वैसे-वैसे जो हमारे एयरवेज़ हैं, उनका साइज़ धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे उनका साइज़ कम होगा, अंदर हवा जानी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें साँस लेने में दिक्कत होती है। किस प्रकार के जो लोग हैं वो कौन से रोगी होते हैं? ये जो रोग है ज़्यादातर किस उम्र में लोगों को होता है? ये ओल्ड एज पीपल जो होते हैं मतलब 60 से 65 साल में ये ज़्यादा दिक्कत आती है। जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में भी ये दिक्कत ज़्यादा आती है या कुछ लोगों में यंग एज में हम अस्थमा देखते हैं। अस्थमैटिक जो पेशेंट आते हैं, उनको भी ये दिक्कत ठंड में होनी ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो इससे डॉक्टर साहब जैसे लोग कैसे बचें? क्या इसमें बचाव करना चाहिए? किस प्रकार का इलाज है? इसमें अगर जो आपकी पहले से जो भी दवाइयाँ चल रही हैं, वो दवाइयाँ रेगुलर लें, उनको बिल्कुल भी ढील ना बरतें क्योंकि अगर अस्थमा किसी पेशेंट को है, वो धूल में ना जाए, वो बाहर ना घूमे, ठंड में अपना घर पे ही रहे और जो दवाइयाँ जो जिसका पंप चल रहा है, किसी की वैसे दवाइयाँ चल रही हैं, तो उन चीज़ों को एमडीआई वगैरह अगर किसी का चल रहा है, तो उन चीज़ों को आप रेगुलर लेते रहें। ये कई पेशेंट को ये नहीं पता होता भई चलो मेरे को अस्थमा तो है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस प्रकार के परहेज़ होने चाहिए या किस प्रकार का प्रोटीन, विटामिन या क्या हमें लेना चाहिए? जी, ठंडी चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। जैसे-जैसे ठंड आएगी लेकिन लोग फिर भी आइसक्रीम वगैरह खाते रहेंगे। उन चीज़ों से आपको बिल्कुल बचना है। दूसरी चीज़ क्या आप रेगुलर गर्म पानी पीते रहें, ठीक है? आप गर्म पानी पिएँ, गर्म चीज़ें खाएँ। बस यही चीज़ें हैं और इसके अलावा आप उसमें कोई सजेस्ट नहीं करा जा सकता। जो बीमारी जिसको पहले से है, उसको दवाइयाँ ही कंट्रोल कर सकती हैं। डाइट किस प्रकार की? डाइट बैलेंस डाइट रखो, अब ज़्यादा खाना ना खाओ। कई बार क्या होता है लोग ज़्यादा-ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना ना खाओ, बैलेंस डाइट रखो अच्छे से अपना अगर आप खाना खा रहे हो तो उसके साथ सलाद वगैरह रेगुलर खाओ कि आपको ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिपेशन हो, इन चीज़ों से बच के आप खुद को हेल्दी रख अच्छा सकते हैं। कई लोग अपने आप को स्वस्थ मानते हैं और उनको रेगुलर साँस की दिक्कत होती है, उन्हें पता ही नहीं होता। तो ऐसे में रोगी को लक्षण कैसा कैसे पता हो या पेशेंट को कैसे पता लगे कि उसको अस्थमा की शुरुआत हो गई है? ऐसे में अगर हम कोई पेशेंट है, अगर हम किसी हेल्दी आदमी के साथ चल रहे हैं और अगर हम उसके साथ चलते-चलते उससे ज़्यादा जल्दी थक रहे हैं, हमें उससे ज़्यादा जल्दी ऐसे साँस फूलना शुरू हो जा रहा है, तो हम इसके लक्षण है ये लक्षण। दूसरा चीज़ अगर हम किसी हाइट पे चढ़ रहे हैं, कहीं भी असेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमारा साँस फूल रहा है, तो भी ये एक लक्षण हो सकता है कि आपको साँस की बीमारी हो। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप कोई भी काम करने की ट्राई कर रहे हैं, कोई भी भारी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मल इंसान से जल्दी आपका साँस फूल रहा है, तो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक लक्षण है कि आपको साँस की बीमारी हो सकती है। अगर ये सब दिक्कतें आपको हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखाएँ। तो आज हमने साँस के विषय में लंबी-चौड़ी चर्चा की और हमारे साथ डॉक्टर रोबिन मान जो कि अपना अनुज अस्पताल सफीदों में कार्यरत हैं और लगातार हम इनसे अलग-अलग विषयों में जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं और जो भी व्यक्ति साँस से जिसको है या साँस का पेशेंट है या जिसकी शुरुआत है, अगर आपको भी साँस चढ़ते हैं नॉर्मल व्यक्ति से आप ज़्यादा दौड़ नहीं पा रहे या उससे आपको लगता है कि मैं पीछे रह गया, तो आप अपना जो है नियर जो भी आपका डॉक्टर है, आप वहाँ जाकर एक बार परामर्श अवश्य लें और आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए ठंडी खासकर जो आजकल पेशेंट है, वो ठंडी चीज़ें का जो है कहीं न कहीं परहेज़ भी करे
और आजकल जो है बाहर ना ज्यादा घूमे, क्योंकि एयर जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं आज ज्यादा है। ऐसे में आप अपने आप को अंदर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।